नमस्कार, मैं हूं बिलाल और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। आपको बता दें कि हरिद्वार में महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर पहुंची और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह हरिद्वार की बहादुराबाद स्थित संस्कृति विश्वविद्यालय में पहुंचे, जहां पर बताया जा रहा है कि महामहिम राज्यपाल विश्वविद्यालय के यहाँ पर छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान करेंगे। साथ ही महामहिम राज्यपाल विश्वविद्यालय में यहाँ पर टॉप करने वाले यहाँ पर कुछ 13 छात्र छात्राओं को पीएचडी और साथ ही 29 छात्र छात्राओं को यहाँ पर गोल्ड मेडल देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। राज्यपाल के यहाँ पर कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए थे और साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा की वहां पर चाक चौबंद बंदोबस्त है। और एसटीएफ कुमाऊं यूनिट ने वन तस्कर से बरामद एक यहां पर लेपर्ड की खाल को बरामद किया है। ये बड़ी कामयाबी यहां पर एसटीएफ कुमाऊं यूनिट को मिली है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भी यहां पर इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन ये पूरा मामला 6 महीने पहले से जुड़ा हुआ है, जहां पर 6 महीने पहले जो है लेपर्ड का यहाँ पर शिकार किया गया था और फंदा लगाकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। गुलदार की खाल 6 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी बताई जा रही है। पिछले साल में यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स जो है 8 लेपर्ड स्किन बरामद कर चुकी है। साथ ही दर्जनों वन तस्करों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और इस तरीके के यहाँ पर जो है गैर कानूनी काम करने वाले तस्करों को भी लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। चलिए बात करेंगे डोईवाला की। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत सरकार की आम आदमी के स्वास्थ्य को यहाँ पर देखभाल के लिए बनाई गई महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत योजना के 4 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर डोईवाला की सीएससी में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ डोईवाला की विधायक ब्रजभूषण गैरोला और साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विधायक ब्रजभूषण गैरोला के साथ ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल, नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल और साथ ही एसडीएम युक्ता मिश्रा और साथ ही डिप्टी सीएमओ निधि रावत ने मेले में लगे सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों की काउंटर का भी निरीक्षण किया। के 4 साल पूरे हो गए हैं। आज एक चौथी वर्षगांठ है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम लोग बहुत आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण योजना हम सब देशवासियों को दी है। जो गरीब परिवारों के जो लोग हैं आज 5 लाख रुपए का तक इलाज जो है अपना खर्च करते हैं, निःशुल्क कर सकते हैं। और साथ ही हमारी राज्य सरकार ने तत्कालीन आयुष्मान योजना का भी शुरू किया था और यहाँ पर उत्तराखंड के सभी परिवारों को लगभग 40 लाख परिवार है आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। उपरांत हर ब्लॉक में एक स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें आयुष्मान भारत के संबंधित अंतर्गत जो भी सेवाएं हैं, चाहे वो टेली कंसल्टेशन हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनने हो और डिजिटल हेल्थ आईडी बनने हैं, बाकी हमारे चिकित्सकीय सुविधाएं जितने भी हमारे अस्पताल से संबंधित हैं वो सारी सेवाएं, चाहे वो निःशुल्क जाँचें, निःशुल्क दवाइयाँ और निःशुल्क मतलब एक्सपर्ट डॉक्टरों की ओपिनियन वो सब आज दी गई है। और अन्य विभागों से कृषि विभाग, फूड सेफ्टी, आंगनबाड़ी, ब्लॉक और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये सभी विभाग भी दिनेशपुर थाने में लावारिस 13 वाहनों की एसडीएम पुलिस क्षेत्र अधिकारी और साथ ही आरटीओ की यहां पर मौजूदगी में नीलामी की गई है। अत्याधिक बोली अब्बास ट्रेडर्स
केला खेड़ा की तरफ से लगाई गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर नईम अहमद ने 1,15,640 रुपए बोली बोलकर वाहनों को अपने नाम किया। 12 लोगों ने यहाँ पर नीलामी में भाग लिया था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कार और 10 बाइक की यहाँ पर नीलामी की गई है। इस दौरान एसडीएम बाजपुर राकेश तिवारी ने कहा है कि यहाँ पर जिले के प्रत्येक थाने में लावारिस कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद वाहनों की नीलामी की जा रही है, जिसके तहत आज दिन स्कूल में यहाँ पर 12 लोगों ने यहाँ पर नीलामी में हिस्सा लिया। इस दौरान एआरटीओ बीके सिंह ने कहा है कि यहाँ पर बिना पंजीकृत वाहनों के अलावा कई वाहन हैं जो थाने में आरटीओ ऑफिस में यहाँ पर खड़े हैं। 3 महीने के भीतर यहाँ पर इसकी नीलामी की प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है और इसी दौरान नईम अहमद ने कहा है कि यहाँ पर सारी वाहनों की स्क्रैप पार्ट्स में यहाँ पर काटे जाएंगे और आपको बता दें कि यहाँ पर पार्ट्स को पुराने वाहनों में इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ दिनेशपुर पेपर के माध्यम से पता चला कि आज यहाँ नीलामी है थाने की, और यहाँ पर कुछ बाइकें हैं और कुछ कारें थीं। ये हमने नीलामी में ख़रीदी हैं, अधिकतम रेट से ख़रीदी हैं ये, और ये नीलामी हमारे पक्ष हुई है। और जो है ये हमने यहाँ से थाने से ख़रीदी है। तो ये जो कंडम गाड़ी है इसको क्या करोगे आप? सर ये हम स्क्रैप में काटते हैं सर, थाने से जहाँ भी होती है जाते हैं, जो भी नीलामियाँ होती हैं, और जो है इसे स्क्रैप में काटने के हिसाब से लिए सर। दिनेशपुर में जो विभिन्न अभियोगों में पकड़ी गई गाड़ियाँ थी, काफ़ी पुरानी यहाँ जब्त की गई थी, तो उसके संबंध में एक कमेटी बनी थी जिसमें एसडीएम, आरटीओ और सीओ इन तीनों के समक्ष आज बोलीदाता यहाँ उपस्थित हुए। लगभग 12 बोलीदाता थे। तो उनके समक्ष जो कार और यहाँ 4 कार थी, 3 कार थी और उसके अलावा बाइक्स थी। चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे, जहां पर अल्मोड़ा के दोराहाट अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर दोराहाट नगर क्षेत्र में मांस की बंद दुकानें फिर से खोल दिए जाने से यहाँ पर बुधवार को एक बार फिर से हंगामा हुआ। व्यापारी मांस विक्रेताओं के खिलाफ लामबंद हो गए। व्यापारियों ने यहाँ पर चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करने और साथ ही आत्मदाह की चेतावनी देने वाले 2 मांस विक्रेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। व्यापारी किसी भी यहाँ पर कीमत पर मांस की यहाँ पर दुकानों को अन्यत्र स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। बुधवार को मांस विक्रेताओं ने यहाँ पर अपने पूरे परिवार को साथ लेकर दुकानें खोल दी। नगर के अन्य व्यापारियों को यहाँ पर इसकी भनक लगी तो वहां पर हंगामा हुआ और उसके बाद सभी व्यापारी यहाँ पर त्रिमूर्ति चौक पहुंचे, जहां पर पहाड़ी एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। व्यापारियों का यहाँ पर पारा तब और चढ़ गया था जब एक मांस विक्रेता अभद्र और साथ ही अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने लगा था। और आगामी चारधाम यात्रा को लेकर यहां पर पहले डीआईजी गढ़वाल ने श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचकर यात्रा और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जायजा लिया है। व्यवस्था को चाक चौबंद करने को लेकर भी आश्वासन दिया और साथ ही दिशा निर्देश जारी किए गए। पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र करणी सिंह नगरनियाल ने यहाँ पर 8 मई से प्रारंभ होने वाली श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए यहाँ पर बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने पुलिस कैंप का भी निरीक्षण करते हुए एसडीआरएफ के जवानों को आपदा और साथ दुर्घटना के दौरान तुरंत कार्रवाई करने को लेकर निर्देश जारी किए। उन्होंने यहाँ पर हेमकुंड यात्रा के मुख्य पड़ाव थाना गोविंद घाट पहुंचकर गुरुद्वारा समिति के यहाँ पर सदस्यों से भी मुलाकात की और साथ ही पांडुकेश्वर, लामबगढ़ और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर लामबगढ़ स्लाइड जोन, हनुमान चट्टी और साथ ही श्री बद्रीनाथ मंदिर परिसर इत्यादि स्थानों का बारीकी से निरीक्षण किया है। और उत्तरकाशी के जंगलों में लगातार आग लगने के मामले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आग वन विभाग की टीम भी लगातार जो है आग बुझाने में दिन रात लगी है। आग बुझाने में यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। उत्तरकाशी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के यहाँ पर वनों में लगी आग को बुझाने के लिए वन विभाग के पसीने छूटते जा रहे हैं। आग से अभी तक करोड़ों की वन संपदा को नुकसान पहुंच चुका है। आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। लगातार वन क्षेत्र अधिकारी प्रदीप लिस्ट ने यहाँ पर बताया कि आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग की टीम दिन रात काम कर रही है।
और जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ती है तो ठीक वैसे यहाँ पर जो है जंगलों में आग लगने के मामलों में इजाफा होता है और लगातार लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। खोखा फंड के यहाँ पर पुनर्वास के संबंध में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है और कहा गया है कि यहाँ पर जो है समस्त ठेला खोखा फंड व्यवसायी लगातार जो है परेशान है। जितने भी छोटे यहाँ पर व्यापारी हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं और साथ ही उन्होंने यहाँ पर कहा कि कई वर्षों से अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने यहाँ पर नगर में जो भी प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण अभियान हटाने को लेकर चलाई जा रही कार्रवाई के लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा कि यहाँ पर हम समस्त गरीब यहाँ पर जो है खोखा फंड व्यवसायी जो है लगातार डर के माहौल में जी रहे हैं, लगातार परेशान है। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी, उसके बाद अब अतिक्रमण की कार्रवाई से यहाँ पर रोजी रोटी का भी संकट उत्पन्न हो गया है। इससे पहले नगर पालिका सितारगंज और साथ ही तत्कालीन उप जिलाधिकारी सितारगंज साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं और साथ ही जनप्रतिनिधियों की तरफ से ये फैसला लिया गया था, जब तक वेंडर जोन की व्यवस्था नहीं हो जाती तो तब तक अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए यहाँ पर मोहलत दी जाएगी। पूर्व में जो तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय थे और जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने एक निर्णय लिया था कि जब तक वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं होती है तब तक के लिए इनको अस्थायी तौर पर वहीं पे रोजगार करने के दिया जाए। लेकिन अब फिर प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि जब तक व्यवस्था नहीं होती वेंडिंग जोन की तब तक लघु व्यवसायियों को वहीं पे व्यापार करने के लिए उनकी व्यवस्था की जाए। इसलिए हम एसडीएम साहब के पास आज यहाँ मिलने आए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आकाश तोमर की यहाँ पर टीम अपराधियों पर लगातार जो है काल बनकर टूट रही है। देर रात शराब तस्करों की तरफ से यहाँ पर जो कि नाकुर्ती राह पर चेकिंग के दौरान चेकपोस्ट तोड़ने वाले बदमाश से यहाँ पर सवेरे फिर से पुलिस का सामना हुआ। कुतुबशेर पुलिस के यहाँ पर घेराबंदी जो है तोड़ने के लिए लग्जरी गाड़ी में यहाँ पर सवार बदमाश पुलिस पार्टी पर यहाँ पर फायर झोंकते हुए मानक मऊ की ओर भाग निकले थे, जिसका पीछा करते हुए थाना प्रभारी पीयूष दीक्षित अपनी यहाँ पर पूरी टीम के साथ जो है आत्म साहस का परिचय देते हुए यहाँ पर शातिर बदमाश को उनाली के समीप यहाँ पर एक खेत की यहाँ पर घेराबंदी करते हुए तो पकड़ लिया था। दोनों ओर से यहाँ पर चली गोलियों में बताया जा रहा है कि एक बदमाश के पैर पर गोली लगी है, जबकि इसका दूसरा साथी बदमाश बचकर भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश मेरठ निवासी मनीष शर्मा बताया जा रहा है कि यहाँ पर बदमाश के कब्जे से एक सफारी गाड़ी जिसमें यहाँ पर हरियाणा की अंग्रेजी शराब चंडीगढ़ मार्का भरी हुई थी बरामद की गई। फरार बदमाश की तलाश के लिए यहाँ पर आसपास के खेतों में तलाश की जा रही है, लेकिन वो मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा एक साहसिक मुठभेड़ में एक नोटोरियस शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में उसको तस्कर को गोली लगी है और परंतु उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा है, जिसकी हम लोग अभी भी कॉम्बिंग करवा रहे हैं। इसका नाम मनीष है और ये टीपी नगर मेरठ का रहने वाला है। इसके पास से करीब 30 पेटी अंग्रेज़ी शराब, अवैध तमंचा और एक सफारी गाड़ी जिसको ये अवैध शराब के परिवहन के लिए यूज़ करता था, वो सब बरामद हुई है। ये बहुत ही अच्छा कार्य है थाना पुलिस का। जो वांछित अपराधी है उसको भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। और डिंडोरी के बजाग जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलाई खार के यहाँ पर पथरिया भर्राटोला में पानी की समस्या से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण समस्या से इस तरह से जूझ रहे हैं कि यहाँ पर उनके सामने पीने के पानी की समस्या बड़ा सवाल बनकर उभरने लगी है। साथ ही उनके यहाँ पर पशुओं के लिए भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। बजाग जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलाई खार के पथरिया भर्राटोला में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि भर्राटोला गांव में पानी के मात्र एक ही साधन कुआं है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस कुएं में पानी इतना कम है कि लोगों को सुबह 4 बजे से उठकर पानी का इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह कुछ लोग घंटों इंतजार करते हैं पानी कुएं में कब आए और ग्रामीण अपनी प्यास कब बुझाएं। निवासी हैं हमारे ग्राम भर्राटोला में
बहुत पानी की समस्या है सर। कहा एक ही कुआं है, एक कुआं में मान ले जो हम पानी के लिए लेने आते हैं तो एक व्यक्ति भर रहे हैं, एक व्यक्ति के भरते समय और व्यक्ति जो है तो वहाँ पर चुप रहते हैं। उसके बाद में फिर सिंगरने के बाद इंतज़ार करते हैं पानी की, फिर सिंगर जाता है तो उसके बाद दूसरा व्यक्ति भरता है। हमारे यहाँ धोने का न पीने के भी साधन नहीं है, न नहाने धोने का भी साधन नहीं है, मवेशी के तक भी साधन नहीं है सर। हमारे यहाँ शादी ब्याह कुछ होता है तो हमारे यहाँ कोई बाहर से आते हैं, अपने नातकार जो बाहर से पब्लिक आते हैं तो हमको ठुकरा भी देते हैं कि यहाँ सही तुम्हारे यहाँ पानी पिंगल का साधन भी नहीं है। ऐसे कह कर के हमारे यहाँ जो है तो लड़की लड़काओं को शादी करने के भी योग हो जाते तो उनको मंगने जचने में लेट हो जाता है, तो उसको यहाँ बर्बादी भी हो रहा है सर। ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने के लिए लंबा सफर तय करते हैं, लेकिन घर में पालतू जानवर मवेशियों गाय बैल आदि को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते कई बेजुबान जानवर भी उन मौत का शिकार हो चुके हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गांव की हालत क्या हो सकती है, जहां पर पीने का पानी नहीं है, जहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या समस्या है? 12 वार्ड की मेंबर हूँ, इसको बहुत परेशानी सर रही है। हमारे यहाँ पानी मिलता ना कुछ नहीं मिलता सर। सरपंच को बोला मैंने, हमारे यहाँ दे दो, हैंडपम्प दे दो, कुछ दे दो। मेरे को परेशानी जनता कर रहे हैं, जनता मेरे पर इतना लड़ रहा है मेरे पास, तो जनता के पास मैं लड़ रहा हूँ, फिर भी ध्यान नहीं दे सरपंच सचिव, कोई नहीं दे रहे हैं। तो अकेले में कहाँ से लड़ूंगा सर, बताइए आप लोग। पानी की समस्या बहुत है यहाँ पे। 2 दिन हो गया, हमारे बैल है यहीं पे, एक कुएं से पानी खींच के पिया तो जाके वहाँ ढलान गया बैला का पानी मिलता है ना, आदमी का मिलता है पानी, कुछ नहीं मिल रहा है सर यहाँ पे। और जितना सरपंच सचिव बोल रहा हूँ मैं, तो कुछ ध्यान नहीं लगा यहाँ पे। हमारा कोई रोड की ना कुछ की समस्या नहीं देख रहे हैं। क्या यहाँ की पंचायत के जवाबदार अधिकारी के कारण स्थिति बनी हुई है, जिससे ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है? लोगों को इससे पानी की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि जिस तरह से हो भी सके पानी की व्यवस्था की जाए, जिससे लोगों को यहाँ पर पीने के पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े। अब सवाल ये उठता है, एक तरफ लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ पानी घटता जा रहा है। ऐसे में लोगों का जीवन यापन कैसे होगा? ऐसे में लोगों को प्यास बुझाने के लिए पानी कहां से मिलेगा? सरकार की नल जल योजना कहां है? उस योजना का लाभ जनता को कब मिलेगा? ये ऐसे वो तमाम सवाल हैं जो हर एक ग्रामीण के सामने हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इस गाँव के परेशान लोगों की समस्या का समाधान कब और कैसे होगा? और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।